हाँ जी प्रभु जी। कल हमने चैप्टर 3 के श्लोका 26 और 27 का अध्ययन किया प्रभु जी। कल श्लोका 26 को विकास प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया। इस श्लोका में उन्होंने बताया कि यदि आप कृष्णा भावना भावित हो चुके हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति थोड़े ही समय में कृष्ण भावना भावित हो जाएं। तो उस व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए, अर्थात आचरण ऐसा होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति उनसे प्रेरणा लें। जो व्यक्ति सकाम कार्यों में लगे हैं, यदि आप उनको एकदम कहें कि आप इन सब कार्यों को तुरंत बंद कर दें और भगवान की निष्काम भक्ति में लग जाएं, तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस कार्य को लोग जन्म से कर रहे हैं, एकदम से उसको छोड़कर दूसरा कार्य करने लग जाएं, यह एकदम से पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करना है? विद्वान व्यक्ति जो है अपने कार्यों द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करे, केवल कथन द्वारा ही नहीं बल्कि अपने आचरण द्वारा हमें यह करना होगा। क्योंकि इंद्रियों का दमन नहीं करना है, उन्हें डाइवर्ट करना है, डाइवर्ट करते हुए संयमित करना है। फिर प्रभु जी ने कंक्लूड करते हुए इसे बताया, मृगारी और नारद जी की कहानी सुनाई और उससे हमें ये पता चला कि किसी को भी एकदम से किसी कार्य को छोड़ने के लिए प्रेशराइज नहीं करना है, ना ही क्रिटिसाइज करना है, बल्कि गलत सही का बोध उसे स्वयं हो जाए, तभी परिवर्तन संभव है। और यह परिवर्तन कैसे होगा? सत्संग के द्वारा। जब एक मृगारी अर्थात शिकारी भी जब परम भक्त बन सकता है, तो सत्संग, एक निष्ठा, निरंतरता, सत्संग और सबसे प्रमुख हरि नाम, इसके द्वारा हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अखिलेश प्रभु जी ने हमें समझाया कि जिस भाव से हम भगवान की पूजा आरंभ करते हैं, तो सभी सकाम ही शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में अगर भगवान की पूजा सकाम अर्थात इच्छा पूर्ति के लिए की जा रही है, तो वह भी गलत नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे वह स्वयं निष्काम भक्ति की तरफ चेंज हो जाता है। क्योंकि आनंद आने के पश्चात निष्काम भक्ति द्वारा वह स्वतः ही उसे स्वीकार करता है। क्योंकि शास्त्रों में कोई एक ही होता है जो पूर्ण शरणागत को प्राप्त करता है, और क्योंकि चर अचर सब भगवान द्वारा ही निर्मित है और उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो सकाम भक्ति से ही सबकी शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे वह स्वतः ही निष्काम भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं। इसके पश्चात श्लोका 27 में जयेश ने इसे एक्सप्लेन करते हुए बताया कि कृष्ण भगवान बार बार हमें यही समझा रहे हैं कि अनासक्त होकर निष्काम कर्म करना। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही कठिन है। इसके पश्चात उन्होंने दो प्रकार का अहंकार बताया, एक मिथ्या अहंकार और सच्चा अहंकार, जिसे फाल्स ईगो और रियल ईगो भी कहते हैं। मिथ्या अहंकार मतलब सभी कार्यों में कर्ता भाव आ जाना कि मैंने यह काम किया, और देह से जुड़े सभी रिश्तों को अपना मान बैठना। और रियल ईगो मीन्स कि मैं आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण का अंश हूँ और भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। फाल्स ईगो आने पर हमें कर्ता होने का अहंकार हो जाता है, जबकि कृष्ण भगवान की इच्छा ना होने पर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। प्रकृति स्वयं भगवान कृष्ण के अधीन है। फाल्स ईगो से युक्त होने पर व्यक्ति अच्छा होने पर तो सारा क्रेडिट खुद लेता है, लेकिन बुरा कार्य होने पर सारा दोष किसी अन्य व्यक्ति पर डाल देता है, और कभी कभी तो भगवान को भी दोषारोपित करने से नहीं चूकता। लेकिन आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति सभी कार्य भगवान को अर्पित कर देता है, और इस प्रकार वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। कृष्ण भगवान ही परम ईश्वर है, परम शक्तिशाली है, पर ब्रह्म है। यदि हम केवल उनके लिए कार्य करते हैं, तो सभी देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता उनके ही अधीन है। हरि इच्छा और हरि कृपा का अंतर बताते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से बताया जी कि जब कार्य जो है हमारी इच्छा से हो, तो उसको हरि कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए, और जब हमारी इच्छा से कोई कार्य ना हो, तो उसको हरि इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात दोनों स्थितियों में सम कैसे हुआ जाए, उसका एक तरीका उन्होंने बताया।
इंद्रियां जब स्वयं की संतुष्टि में लगती हैं तो वो अपने अहंकार के कारण मोहग्रस्त होकर भगवान कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। वह कौन? जो फॉल्स ईगो के कारण कर्ता होने का अहंकार जिसे हो चुका है। जबकि आध्यात्मिक प्रगति में लगा व्यक्ति प्रत्येक क्षण भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, सत्संग करता है, हरि नाम का संकीर्तन करता है, माला जाप द्वारा वह इस लोक को तो सुधारता ही है, आगे भी जो है अपने परलोक को भी सुधार लेता है। इसके पश्चात अनिल पाराशर प्रभु जी ने हमें बताया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि आज के भौतिक संसार में निष्काम भावना से कार्य करना बहुत मुश्किल है। अज्ञानता के कारण हमें कर्ता भाव का अहंकार होने से ही देहात्म बुद्धि की भावना से सोचने लग जाता है। सकाम भक्ति होने से भी फल में आसक्ति स्वतः ही हो जाती है। इससे बचने का उपाय यही है कि कर्म जो है वो निष्काम हो। इसके लिए उन्होंने स्वप्न का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार जब हम स्वप्न देखते हैं तो उसमें हम दृष्टा रहते हुए सभी कार्य करते हैं। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी यही करना है कि दृष्टा अर्थात कर्ता भाव नहीं आना चाहिए, और यह तभी संभव है जब हम कर्ता भाव से मुक्त हो, और यह होने पर हमारी चेतना जो है वो स्थिर हो जाती है। इसके पश्चात सरला माता जी ने इस श्लोक को आगे बढ़ते हुए बताया कि आध्यात्मिक चेतना और भौतिक चेतना को उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि इनको किस प्रकार अलग किया जा सकता है। भौतिक चेतना के अंतर्गत उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति जो केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि में ही लगा रहता है, यह सोच जब तक परिवर्तित नहीं होती तब तक हम यह न सोचें, जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमारा जन्म जो है इस लोक में किस लिए हुआ है और किस लिए हमने यहाँ जन्म लिया है। और यह सोच जो परिवर्तित होती है ये सत्संग और हरि नाम के द्वारा ही संभव है। दोनों के कर्मों में मुख्यतः क्या अंतर है कि भौतिक सोच वाला व्यक्ति जो है वो केवल अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए कार्य करता है, और आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति केवल भगवान कृष्ण की इंद्रिय को संतुष्टित करने के लिए सभी कार्य करता है। अर्थात कर्तव्य तो दोनों अपना पूरा करते हैं, लेकिन उनके भाव में बहुत अंतर है। लेकिन भौतिक सोच भी आध्यात्मिक सोच में परिवर्तित हो जाती है अगर हम अपने ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत और गीता जी का और सत्संग यदि हम करें और हरि नाम का जप करें तो भौतिक सोच भी या भौतिक चेतना भी आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तित हो जाती है। इनको एकदम परिवर्तित करना संभव नहीं है, लेकिन क्योंकि जो कर्म हम करेंगे उसका फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन सत्संग और हरिनाम द्वारा चेतना जो है वो परिवर्तित हम कर सकते हैं। क्योंकि जब कृष्णा भावना भावित हम हो जाते हैं तो प्रत्येक कर्म फल को हम सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। हरे कृष्णा। जब हम भक्ति में लगे होते जय हैं श्री और फिर कृष्ण। भी यदि हमें बुरा भोगना पड़े तो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति दूसरों को दोषी मानता है और कभी कभी भगवान को भी दोषारोपित कर देता है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति सबको समभाव से देखता है, महसूस करता है कि सब मेरे ही कर्मों का फल है, लेकिन नजरिया बदलने से सब इजी हो जाता है। फिर प्रभु जी ने इसे कंक्लूड करते हुए माँ बच्चे के संबंध से इसे पूरी तरह समझाया कि दूर से अगर कोई व्यक्ति माँ को देखे तो वह यही सोचेगा कि वो कितनी परेशान है, रात को उठना पड़ता है, दिन में भी बच्चे को संभालना पड़ता है, जबकि माता को सारा वात्सल्य भाव से ये कार्य करती है और बहुत प्रसन्न होकर ये कार्य करती है। बच्चे की एक मुस्कान से ही उनकी सारी थकान जो है वो काफूर हो जाती है। इसी तरह जो भक्ति में लगे रहते हैं दूसरों को उनका कष्ट का विषय वो लग सकता है, लेकिन भक्त तो परमानंद की भावना से प्रेरित होकर सहर्ष सभी कार्य करते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु। बहुत सुंदर माता जी। एक छोटा सा उदाहरण ये एक जैसे अक्षय तभी कानपुर में है, पहले हॉस्टल में थे, तो माँ भी जब खाना खिलाती है तो क्या भाव रहता है, पेट दोनों में इनका भरना है, और वो कैंटीन में जो खाते रहे होंगे तो जो कैंटीन वाला जो बैरा होगा या जो भी बॉय रहेगा वो जो खाना देता रहा होगा, दोनों में कितना अंतर है, पेट दोनों टाइम भरता था।
पेट दोनों में भर रहा है, लेकिन दोनों के भाव में कितना अंतर है। एक संतुष्टि के भाव से, सामने वाले को तृप्त करने के भाव से, और एक अपना केवल कर्तव्य निभाने के लिए कि इसको खाना दें, तले, फुट छुट्टी हो जाए। तो एक के देख रहे हैं आप, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक के भाव में कितना जमीन आसमान का अंतर है। दोनों कर्म खाने का ही, देने का कर रहे हैं, लेकिन एक किस भाव से कर रहा है। इसी प्रकार से जैसे एक माँ अपने बच्चे को, एक पत्नी अपने पति को खाने के जो भाव देके, मतलब जो खाना देती है तो वो जो भाव रखती है कि उनकी संतुष्टि हो, इसी प्रकार से हम भक्तों को भगवान के जीवन या भगवान की संतुष्टि के अलावा और कोई चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर बाकी जो है वो भगवान की जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग काम कैसे करते हैं, हम उल्टा करते हैं। वो जब होटल में आप खाना खाने जाते हैं तो उसका मुद्दा रहता है पैसा, कि इस सामने वाले से मुझे कैसे पैसा मिलेगा। आप वो आइसक्रीम भी खा लीजिए, उसको कोई मतलब नहीं कि रात का 11 बजे है, ठंड का दिन है, आइसक्रीम लाए आपके, क्यों? उसको उससे 100 रुपया मिलना, बस उसका ध्येय क्या है, 100 रुपया मिलना। और आप माँ से आइसक्रीम मांगेंगे तो बोले नहीं बेटा कल दोपहर में देंगे। आप समझ रहे हैं, ये डिफरेंस है। दोनों कर्तव्य को कर रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान के भाव में अंतर है। एक वही चीज देगा तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो माँ की तरह है। वो आपको जो पसंद है उससे उनको कोई लेना देना, आपके लिए क्या जरूरी है वो उनके लिए। ये होटल नहीं खुला है कि जो जो मांगे वो दिए, क्योंकि हमको तो पैसा। ये देवी देवताओं का काम है कि आपने जिससे जो मांगा, बोले मुझे 16 सोमवार पति दे दो, दे दिया भाई। अब वो पीता है खाता, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं। आपने बोला था पति चाहिए, पति दे दिया। अब वो पियक्कड़ है कि घुमक्कड़ है, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आपने तो वो बोला ही नहीं था। आपने बोला था मुझे शादी करनी, मेरे लिए अच्छा वो वर दे दो, दे दिया बेचारा वो। ठीक है ना। भगवान कृष्ण नहीं देते अपने भक्तों को। कोई उदाहरण आपको पूरे जीवन में नहीं मिलेगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने, बाकी सब ने, सारे देवी देवताओं का आपको मिल जाएगा, काली को, दुर्गा का, शंकर का, ब्रह्मा जी का, सबका मिल जाएगा। भगवान कृष्ण का एक उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें अपने भक्तों को वरदान देने के बाद परेशान हो। बाकी देवी देवता वरदान देने के बाद परेशान होते हैं। भस्मासुर को देखो, शिव जी दिया और बोले पार्वती चाहिए उनको, देखो इतना दुष्ट। जिससे वर मांगा उसी की पत्नी को हड़पना है, तो बोले शंकर जी को भस्म करूं पहले, तो बोले आओ आओ आप ही के हाथ में रखूं। शंकर जी भागे, दौड़े एक रन, भगवान से बोले क्या, बोले ठीक है मैं बताता हूँ आप चलो। उसको रोक के बोले कहा, बोले इसका जब से इसके ससुर दक्ष इसको श्राप दे दिया ना, पागल हो गया, इसका कोई बात सफल नहीं होगा, तुम खुद रख के देखो अपने सिर में। वो बेचारा रखता भस्म हो जाता। भगवान देखो कुछ मेहनत नहीं करते, बोले ये पागल हो गया, दावखड़ बाबा है, घूमते रहते बस ऐसे, देख रहे हो क्या क्या भसम वसम लगा के घूम रहा है, कुछ नहीं है इसको, कुछ समझ नहीं आता। दक्ष इसको श्राप दे दिया है ना। और भगवान श्री कृष्ण कितनी समझदारी से उसको निपटा दिया है ना। और क्रोध भी नहीं करते। और शिव जी तो फिर तांडव करने लगते हैं, परेशान करता है कोई तो फिर तंग हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, तीसरा नेत्र खोल लेते हैं, फिर क्या खत्म। भगवान क्रुद्ध नहीं होते। और मैं आपको एक और बात बोलूं, कल चर्चा हो रही थी, कल मैंने नहीं बोला, भगवान क्रुद्ध भी नहीं होते। कृष्ण क्रुद्ध नहीं होते, कभी कभी गुस्साते नहीं, यही उनकी विशेषता है ना। हम लोगों ने देखा ना, भृगु ऋषि जब उनके सीने पे, उनके छाती पे लात मारते हैं तो वो बोलते हैं ऋषिवर आपको चोट तो नहीं लगी, मेरा वक्ष स्थल बड़ा कठोर है, मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं आपके सत्कार के लिए निश्चित रूप से। तो भगवान विष्णु कृष्ण कभी नाराज नहीं होते। हाँ शिव जी नाराज होते हैं, शिव जी तो तांडव कर देते थे। वो तो आप सबको पता है ना, वो जब सती का आत्मदाह हुआ तो भागे पूरे लोग, बाप रे बाप, है ना। और वीरभद्र तो फिर वो भृगु के मूंछ को मोड़ दिए, दो एक के आंख को निकाल दिए। फिर उनका जो तांडव चालू हुआ, ओहो, पूरे यज्ञ स्थल को तांडव कर दिया। जो ऋषि हंस रहे थे, जो भ्रुकुटी कर रहे थे, तो उनके भ्रुकुटी उखाड़ दिए थे। और वीरभद्र निकले थे फिर, और वीरभद्र ने ही सारा मजा लिया था सबका, भृगु ऋषि का और जितने ऋषि थे, है ना। और फिर क्या मिला दक्ष प्रजापति को, एक अहंकार के कारण बकरे का सर लगा के घूमना पड़ा। तो हम लोग को भी अहंकार नहीं लगाना है। अहंकार क्यों, मैं इसलिए उसको बकरे का सिर दे दिया, बोले मैं करता, ले मैं बकरी बन जाता। तो हम लोगों को भी उससे दूर बनना है ना। और प वर्ग से बहुत बचना है, प से। प मतलब बहुत परिश्रम नहीं करने की जरूरत है, जितना भगवान संतुष्टि हो नहीं करना है नहीं।
तो उस पर कभी चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर है। आज के इसको शुरू करें, नहीं तो फिर इसी में निकल जाएगा पूरा समय। हरे कृष्ण।